स्वयं सेवक से राष्ट्र सेवक, नए भारत के उत्प्रेरक। भारत रुकने वाला नहीं है, भारत झुकने वाला भी नहीं है। मोदी सरकार के 12 साल, एक दौर बदलते भारत का। 140 करोड़ देशवासी वही मेरे वारिस है। मोदी ने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा, मील का हर पत्थर पीछे छोड़ा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नंबर 1। मेरी जो ताकत है वो मोदी नहीं है, 140 करोड़ देशवासी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। 10 जून 2026 स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की वो तारीख जिस दिन 6 दशकों से चला आ रहा एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड टूटा। 26 मई 2014 को शुरू हुई एक यात्रा आज एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां पहले कोई गैर कांग्रेसी नेता नहीं पहुंच सका। लगातार 12 वर्षों का अटूट जनविश्वास और लगातार 4,399 दिनों तक देश की सेवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आजाद भारत में लोकतांत्रिक रूप से लगातार सबसे लंबे वक्त तक चुने गए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। साथियों, भारत की जो ये स्केल है, ये हम इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में भी देख रहे हैं। आज भारत में जो सोलर पार्क बन रहे हैं वो विश्व के सबसे बड़े पार्क में से एक है। सबसे ऊंची और सबसे लंबी टनल्स हो, सबसे ऊंचे और लंबे ब्रिजेज हो, सबसे लंबे एक्सप्रेस वे हो, सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क हो, सबसे बड़े सिविल एविएशन नेटवर्क हो, सबसे बड़े इलेक्ट्रिफाइड रेल नेटवर्क हो, इनमें से अनेक आज भारत में बन रहे हैं। अब तक ये रिकॉर्ड देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम था। पहले आम चुनाव के बाद से 27 मई 1964 तक लगातार 4,398 दिनों तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के सीधे और प्रचंड जनमत के बल पर इस मील के पत्थर को पार कर लिया है। ये सिर्फ एक प्रशासनिक कार्यकाल की लंबाई नहीं है, बल्कि देश के 140 करोड़ नागरिकों का वो अटूट भरोसा है जिसने 2014, 2019 और फिर 2024 में लगातार 3 बार एक गैर कांग्रेसी नेता को देश की कमान सौंपी। भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता। यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास के समर्थन करते हैं और समर्थन करते रहेंगे। इन 12 वर्षों की यात्रा सिर्फ कैलेंडर के दिन गिनने जैसी नहीं रही। ये दौर गवाह बना है भारत के पॉलिसी पैरालिसिस से निकलकर रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के युग में प्रवेश करने का। नीतिगत निर्णयों से लेकर वैश्विक पटल तक इन 12 वर्षों में भारत ने वो कड़े और बड़े फैसले देखे हैं जिनकी कल्पना दशकों से नामुमकिन मानी जाती थी। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए करोड़ों लाभार्थियों तक सीधे पैसे पहुंचाना हो या लाखों किलोमीटर लंबे हाईवे का जाल बिछाना। मोदी सरकार ने हर मोर्चे पर देश की विकास की रफ्तार को बदला है। 7 अक्टूबर 2001 को
नरेंद्र मोदी ने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री और लगातार 3 बार देश के प्रधानमंत्री। मार्च 2026 में उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पदों को मिलाकर कुल 8,931 से ज्यादा दिनों तक सरकार के मुखिया रहने का एक और अभूतपूर्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। उनका पूरा राजनीतिक जीवन बिना किसी ब्रेक के सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित रहा है। कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। आज का भारत मध्य शताब्दी की धीमी प्रगति की सोच से बाहर निकल चुका है। ये एक ऐसा आत्मनिर्भर और नया भारत है जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अगली पंक्ति में खड़ा है। नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए नरेंद्र मोदी ने केवल वक्त का कांटा नहीं बदला, बल्कि देश की तकदीर और वैश्विक साख को भी एक नई ऊंचाई दी है। रिकॉर्ड्स बनते हैं और टूटते हैं, लेकिन जनसेवा और राष्ट्र प्रथम की जो मजबूत नींव इन 12 वर्षों में रखी गई है, वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी है। आज विशेष में मोदी सरकार के 12 साल पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नंबर 1। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में कुछ तारीखें सिर्फ कैलेंडर बदलने के लिए नहीं आती, बल्कि इतिहास की इबारत को हमेशा हमेशा के लिए बदलने के लिए आती हैं। आज देश एक ऐसी ही ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है, एक ऐसा राजनीतिक मील का पत्थर जिसे पार करने में आजाद भारत को पूरे 62 साल लगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री, जिनके नाम 6 दशकों से लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड दर्ज था। लेकिन राजनीति के पन्नों पर जनता के भरोसे ने आज एक नया इतिहास लिख दिया है। 26 मई 2014 को शुरू हुआ नरेंद्र मोदी का सफर अब लगातार 4,399 दिन होते ही तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस 62 साल पुराने ऐतिहासिक रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने जा रहे हैं। अब वे भारत के इतिहास में लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले देश के चुने हुए प्रधानमंत्री होंगे। भारत माता की जय जगन्नाथ। इस आशीर्वाद के लिए मैं सभी देशवासियों का ऋणी हूं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी बारह साल के सफल कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐसे ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय लिए हैं जिन्होंने देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दिशा को पूरी तरह से बदल दिया है। इनमें अनुच्छेद 370 का खात्मा, जीएसटी, 3 तलाक पर प्रतिबंध और दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त टीकाकरण अभियान शामिल है। यही वो विचार है जिसको प्रभु श्री राम ने भी लंका के वैभव को छोड़ते हुए कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। वंदे मातरम यही महान सांस्कृतिक परंपरा का एक आधुनिक अवतार है। मोदी सरकार 12 साल 12 बड़े फैसले। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि
साल 2014 जब देश ने दशकों बाद एक पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार चुनी। मोदी सरकार के कार्यकाल को 12 साल पूरे हो चुके हैं। ये 12 साल गवाह हैं पॉलिसी पैरालिसिस से बाहर निकलकर कड़े और बड़े फैसले लेने की राजनीतिक इच्छा शक्ति के। आइए जानते हैं मोदी युग के वो 12 ऐतिहासिक फैसले जिन्होंने नए भारत की तकदीर बदल दी। उरी और पुलवामा हमलों के बाद भारत ने सीमा पार जाकर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक की, जिसने दुश्मन को घर में घुसकर जवाब देने की नई नीति स्थापित की। भारत की रणनीति बनी कि जिसमें पहले जहां कभी नहीं गए थे वहां हम पहुंचे। पाकिस्तान के कोने कोने में आतंकी अड्डों को धुआं धुआं कर दिया गया। आतंक के गढ़ कोई सोच नहीं सकता कि वहां तक कोई जा सकता है। बहावलपुर और मुर्गे उसको भी जमीन दोस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 370 और 35A का खात्मा। दशकों पुरानी इस अस्थायी व्यवस्था को खत्म कर कश्मीर को पूरी तरह भारत की मुख्य धारा से जोड़ा गया। वन रैंक वन पेंशन। दशकों से लंबित हमारे वीर जवानों की वन रैंक वन पेंशन की मांग को मंजूर करना, जिसने लाखों सैनिक परिवारों को आर्थिक सुरक्षा दी। जीएसटी लागू करना। जीएसटी 17 साल से लटके इस सबसे बड़े टैक्स सुधार को लागू कर पूरे देश को एक एकल बाजार में बदल दिया गया। बाद में इसे रिफॉर्म के दायरे में लाकर देश के नागरिकों के लिए अनुकूल और सुविधाजनक भी बनाया गया। देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। आत्मनिर्भर भारत अभियान। कोरोना संकट के बीच पीएलआई स्कीम शुरू की गई, जिससे भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन चुका है। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को लागू करके पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हुए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देकर सम्मानजनक जीवन का अधिकार दिया गया। और मैं देश के आदरणीय अभूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दे रहा हूं, क्योंकि मोदी जी 10 जून 2026 को इस देश के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रधानमंत्री यानी प्रधान सेवक हो जाएंगे। इस देश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर भरपूर प्यार बरसाया है, भरपूर आशीर्वाद बरसाया है, क्योंकि उनके कामों को देखकर ये सब संभव हुआ है। मोदी जी अपनी परवाह न करते हुए, अपने परिवार की परवाह न करते हुए हमेशा देश की सेवा में, देश की जनता की सेवा में जुटे हुए हैं। और ऐसी ही आशा मैं करता हूं कि भविष्य में भी मोदी जी इसी तरह और अच्छे अच्छे काम करते रहेंगे। मेरी शुभकामनाएं एवं बधाई। जय हिंद, जय भारत। 3 तलाक विरोधी कानून। मुस्लिम महिलाओं को सदियों पुरानी इस कुप्रथा से आजादी दिलाकर कानूनी और सामाजिक सुरक्षा दी गई। विश्व का सबसे बड़ा मुफ्त
कोविड टीकाकरण अभियान, देश में ही वैक्सीन बनाकर 220 करोड़ से ज्यादा मुफ्त टीके लगाना, इस फैसले ने न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई देशों में करोड़ों लोगों की जान बचाई। आज मैं अपने प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक युग पुरुष है, एक लौह पुरुष है। जी हाँ, 2014 से लेके 2026 तक का जो सफर उन्होंने तय किया है, उन्होंने एक नया भारत बनाया है। उनका फोकस और उनकी मैनिफेस्टेशन इज रियली आउट ऑफ द वर्ल्ड। आज कोई भी देश भारत माता की कसम खा सकता है, मोदी जी की कसम खा सकता है। किसी भी देश को, चाहे वो बड़ा हो, अमेरिका हो, चाहे यूएसएसआर हो, उनको प्रॉब्लम होती है तो नाम आता है मोदी जी का। राम मंदिर निर्माण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान, सांस्कृतिक गौरव की पुनर्स्थापना। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण सुनिश्चित किया गया, जिसने देश की सांस्कृतिक विरासत को एक नई पहचान दी। इन 12 वर्षों में लिए गए ये 12 फैसले साबित करते हैं कि जब नेतृत्व मजबूत हो तो सदियों पुराने संकट भी खत्म हो जाते हैं। आलोचनाओं और वैश्विक दबावों की परवाह किए बिना लिए गए ये फैसले आज भारत को एक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने की मजबूत नींव रख चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के उन 12 सालों की, जिन्होंने आज के भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दिशा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। पिछले 12 सालों में देश ने एक ऐसी निर्णायक सरकार देखी है जिसने आलोचनाओं और वैश्विक दबावों की परवाह किए बिना वो फैसले लिए जिन्हें कभी नामुमकिन माना जाता था। आतंकवाद के खिलाफ सीमा पार जाकर की गई सर्जिकल और एयर स्ट्राइक से लेकर कश्मीर से दशकों पुराने अनुच्छेद 370 को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकने का फैसला, मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के अभिशाप से मुक्ति दिलाना हो। यह फहरिस्त सिर्फ फैसलों की नहीं है, यह फहरिस्त है नए भारत की, उस इच्छा शक्ति की जिसने कोरोना काल में 220 करोड़ से ज्यादा मुफ्त मेड इन इंडिया टीके लगाकर दुनिया को भारत का दम दिखाया। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति और निर्णायक फैसलों ने वैश्विक पटल पर भारत को एक दबाव महसूस करने वाले देश से बदलकर एक ग्लोबल एजेंडा सेटर बना दिया है। भारत ने आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति से लेकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ संकट में दुनिया की मदद करके अपनी वैश्विक साख को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। एक समय था जब वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज को सिर्फ एक विकासशील देश की दलील माना जाता था, लेकिन पिछले 12 वर्षों में तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करने से लेकर संकट के समय पूरी दुनिया को एक परिवार मानने वाली वसुधैव कुटुंबकम की नीति तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों ने दुनिया में भारत को एक ग्लोबल पावर हाउस के रूप में स्थापित कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो सुशासन की सरकार है, जो गरीब कल्याण की सरकार है, जो गरीबों की सरकार है, जो किसानों की सरकार है, उसको 12 साल पूरे होने जा रहे हैं। मैं इस मौके पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को देश के 145 करोड़ भारतीयों की तरफ से बधाई देता हूं। मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 12 सालों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण, सुशासन, स्वरोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सभी पहलुओं पर, इन सभी कामों को बहुत अच्छे से उन्होंने किया है। विशेष रूप से अल्पसंख्यक वर्ग को जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकास के पथ पर लाया है। मोदी सरकार ने दुनिया के सामने आतंकवाद की परिभाषा को पूरी तरह साफ किया।
अच्छा आतंकवाद या बुरा आतंकवाद जैसी थ्योरी को खारिज करते हुए भारत ने वैश्विक मंचों पर आतंकवाद के फंडिंग के खिलाफ कड़ा अभियान चलाया। उरी और बालाकोट स्ट्राइक के जरिए भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए वो सीमाओं के बंधन को नहीं मानता। आज नतीजा ये है कि वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान जैसे देशों को अलग थलग कर दिया गया है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दुनिया भारत के रुख के साथ खड़ी है। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने साबित कर दिया कि नया भारत छेड़ता नहीं है, कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ता नहीं है। भारत की विदेश नीति सिर्फ अपनी सुरक्षा तक सीमित नहीं रही। पीएम मोदी ने सदियों पुरानी वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है की भावना को धरातल पर उतारा। कोरोना संकट के दौरान जब अमीर देश टीकों की जमाखोरी कर रहे थे, तब भारत ने वैक्सीन मैत्री अभियान चलाकर दुनिया के 100 से ज्यादा गरीब और विकासशील देशों को करोड़ों मुफ्त टीके पहुंचाए। यही नहीं, चाहे यूक्रेन युद्ध हो या ईरान संकट, भारतीय सेना ने न सिर्फ अपने नागरिकों को बल्कि दुनिया के दर्जनों देशों के नागरिकों को भी मौत के मुंह से सुरक्षित बाहर निकाला और साथ ही साथ शांति के पक्ष में मजबूती से अपनी बात भी रखी। देखिए, हर फ्रंट पे डिप्लोमेटिक हो, ह्यूमैनिटेरियन हो या फिर एंटी टेरर हो, इंडिया ने बहुत ही क्लियर कट कदम रखे हैं और सक्सेस पाया है। 2015 में यमन से हमने इवैक्यूएट करा था कॉन्फ्लिक्ट जोन से भारतीयों को भी और दूसरे देशों के लोगों को भी, भारत की बढ़ती हुई रीच दिखाने को। 2019 में बालाकोट की स्ट्राइक एंटी टेरर करी गई। 2020 में गलवान क्लैश में भारत चाइना के साथ डटा और चाइना को अच्छी खासी हार का एक्सपीरियंस दिया। साल 2023 का G20 शिखर सम्मेलन भारत के कूटनीतिक इतिहास का सबसे सुनहरा अध्याय बना। नई दिल्ली घोषणा पत्र पर दुनिया के शक्तिशाली देशों की आम सहमति बनना भारत की बहुत बड़ी रणनीतिक जीत थी। पीएम मोदी के प्रयासों से ही अफ्रीकी संघ को G20 में स्थायी जगह मिली, जिसने भारत को ग्लोबल साउथ का निर्विवाद नेता बना दिया। आज दुनिया मानती है कि वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक संतुलन के लिए भारत का मजबूत होना बेहद जरूरी है। हिंदुत्व के बारे में आग्रह रखना, अपने देश और उसकी परंपराओं का आग्रह रखना, दुनिया में सम्मान के साथ जीना और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र के लिए एक रोड मैप बना करके उस पर तेज रफ्तार से चलना, ऐसा यह शासनकाल रहा है। इन 12 वर्षों में भारत ने अपनी विदेश नीति को गुटनिरपेक्षता के पुराने खोल से निकालकर राष्ट्र प्रथम की नीति पर ढाला है। आज रूस यूक्रेन विवाद हो या पश्चिमी एशिया का तनाव, वैश्विक शांति के लिए दुनिया भारत के नेतृत्व की ओर देखती है। कड़े फैसलों और मानवीय दृष्टिकोण के इसी अनूठे संगम ने दुनिया में नए भारत की साख को बुलंद किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कूटनीति की दुनिया में एक पुरानी कहावत है, सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। और जब बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो तो आज पूरी दुनिया उनकी लीडरशिप का लोहा मान रही है। और पिछले 12 सालों में भारत ने सिर्फ घरेलू मोर्चे पर ही बदलाव नहीं देखे, बल्कि वैश्विक पटल पर भारत की साख जिस ऊंचाई पर पहुंची है, उसकी मिसाल आजाद भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं मिलती। आज नरेंद्र मोदी सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नहीं हैं, बल्कि वे ग्लोबल लीडर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूदा वक्त में दुनिया के सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में अगली कतार में हैं।
पिछले 12 साल में उनके रणनीतिक और साहसी अगुवाई के चलते उन्हें दुनिया भर के देशों से 32 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय और सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुके हैं, जो उन्हें स्वतंत्र भारत के इतिहास में वैश्विक स्तर पर सबसे सम्मानित राजनेता बनाता है। जब बात वैश्विक लोकप्रियता और जनता के अटूट भरोसे की आती है, तो दुनिया का कोई भी बड़ा नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसपास भी नजर नहीं आता। दोस्तों, कुछ सफर सिर्फ समय से नहीं नापे जाते, वो नापे जाते हैं उस बदलाव से जो वे पीछे छोड़ जाते हैं। पिछले एक दशक में भारत ने स्वयं को बदलते हुए देखा है। गांवों से लेकर महानगरों तक, बैंक की कतारों से लेकर मोबाइल की एक स्क्रीन तक और उम्मीदों से लेकर उपलब्धियों तक। दोस्तों, 10 जून 2026 ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद पर 4,399 दिन पूरे करके पंडित जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है और इसके साथ साथ वे लगातार कार्यकाल के आधार पर भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बने। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के मार्च 2026 के सर्वे के मुताबिक नरेंद्र मोदी 68% की भारी रेटिंग के साथ लगातार दुनिया के सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता बने हुए हैं। दुनिया के शीर्ष शक्तिशाली देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को पीछे छोड़कर कैसे एक भारतीय नेता ने वैश्विक राजनीति का एजेंडा तय किया, कहानी इसी बेमिसाल सफर की है। But we'll get to a deal because I like your Prime Minister a lot. He's a good friend of mine. Get along great, and we're going to make a deal. We have a very good relationship. पिछले 12 वर्षों में भारत की मजबूत विदेश नीति का असर ये है कि पीएम मोदी को अब तक दुनिया के अलग अलग देशों से 32 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय और सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुके हैं। इस मामले में उन्होंने व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग जैसे वैश्विक दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया है। ये सम्मान किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि भारत की राष्ट्र प्रथम की नीति और 140 करोड़ भारतीयों के बढ़ते वैश्विक रुतबे का है। रूस ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, अमेरिका लीजन ऑफ मेरिट, फ्रांस ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, यूएई ऑर्डर ऑफ जायद, सऊदी अरब किंग अब्दुल अजीज अल सऊद, स्वीडन रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार। इन पुरस्कारों की कतार बेहद लंबी है। खाड़ी देशों में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने उन्हें अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजा है। सुपर पावर अमेरिका ने उन्हें लीजन ऑफ मेरिट दिया, तो रूस ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू से सम्मानित किया। फ्रांस का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर हो या मिस्र का ऑर्डर ऑफ द नाइल, दुनिया के हर कोने ने उनकी लीडरशिप का लोहा माना है। यहाँ तक कि हाल ही में मई 2026 में स्वीडन और नॉर्वे ने भी उन्हें अपने प्रतिष्ठित शाही नागरिक सम्मान प्रदान किए हैं। दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। गैस की सप्लाई चेन ध्वस्त हो रही है। लेकिन भाइयों बहनों, मुझे बहुत संतोष है कि 140 करोड़ भारतीयों के साझा प्रयासों से देश ऐसे हर संकट का मजबूती से मुकाबला कर रहा है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री का पीएम मोदी के पैर छूकर सम्मान करना हो या वैश्विक संकटों में दुनिया का मार्गदर्शन, नरेंद्र मोदी ने भारत को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया का विश्व मित्र बना दिया है। रेटिंग्स आती जाती रहेंगी, लेकिन इन 12 वर्षों में भारत की साख को जो वैश्विक ऊंचाई मिली है वो ऐतिहासिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।